अनिल सर, क्विकली आपका रिएक्शन सर, और ओवरऑल कैसे हैं ये रूल्स? जैसा ब्रिजेश जी बता रहे थे, कुछ बदलाव किए गए प्रपोज्ड से, ये किस दिशा में आपको जाते हुए दिख रहे हैं? कैसे हैं सर? ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? देखिए, दो तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। बदलाव तो होनी थी, ये बात तय थी। जो कंसल्टेशन पेपर आया उसमें से तो 6 बदलाव हुए, 7 प्रपोज थे, तो एक जिसकी जरूरत नहीं थी वो नहीं किया गया। अब जो 6 बदलाव हुए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये मानेंगे कि भाई वायदा कारोबार के नियम कड़े होने वाले हैं, थोड़े वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो हो सकते थे उसके मुकाबले में बदलाव थोड़े से रिलीफ वाले हैं। जैसे कि पहले ये बदलाव था, पहले ये माना जा रहा था कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा 15 से 20 लाख रुपए की रेंज का होगा, बाद में 6 महीने बाद इसकी रेंज जो है 20 से 30 लाख की जाएगी। अभी इसको 15 लाख के आसपास ही रखा गया है, राइट। तो ये एक अच्छा काम है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, जिससे कि लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट आए। दूसरी बात है कि जो ऑप्शन प्रीमियम जो अपफ्रंट कलेक्ट करनी है, नो डाउट कहने के लिए आप कह सकते हैं इससे थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली छोटे पैसे में अननेसेसरी स्पेकुलेशन करने वाला रिटेल ट्रेडर जो है वो पहले पैसे देकर ही ट्रेड कर पाएगा। ये एक तरह से ठीक ही है। इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस का लेकर कुछ बदलाव आया नहीं है, वो अच्छा ही है। इंट्राडे मॉनिटरिंग जो पोजीशन की है वो भी ठीक ही किया है कि एंड ऑफ डे के बजाय इंट्राडे कर लीजिए ताकि स्पेकुलेशन कम होगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव जो है कि अब हर रोज आपकी एक्सपायरी हो रही है, हर रोज एक्सपायरी के दिन अनाप शनाप वॉल्यूम हो रहे हैं और उसी में सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अब ये वीकली एक्सपायरी वाला धंधा हो जाएगा बंद। खाली आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे एनएससी का हो गया, निफ्टी, बीएससी का हो गया, सेंसेक्स, इन्हीं की वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी सब बैंक निफ्टी हुआ, फिन निफ्टी हुआ, जो जो भी है बाकी इन सब के बैंक एक्स हुआ, इन सब की एक ही होगी मंथली एक्सपायरी। नो डाउट एक्सचेंज ये काम जरूर करेंगे कि हर एक का अलग अलग हफ्ता रखें, तो हर हफ्ते कुछ न कुछ एक्सपायरी आपको मिल जाएगी। लेकिन डेली वाली एक्सपायरी में जो जितना ज्यादा नुकसान लोगों का हो रहा था, वो नुकसान अब खत्म होता हुआ दिखे, कम होता हुआ दिखेगा। ये एक बढ़िया काम होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ है नियम जो बढ़िया। अच्छा, जो अभी ब्रजेश बता रहे थे, ईएलएम जो मार्जिन जो है एक्सपायरी के दिन आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, जो 5% तक होने की बात थी वो भी 2% की है। तो एक तरह से आप ये कह सकते कि इससे खराब भी रेस्ट्रिक्शंस आ सकते थे या कड़े रेस्ट्रिक्शंस आ सकते थे। उसके मुकाबले में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके मुकाबले में जो रेस्ट्रिक्शंस आए हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो थोड़े हल्के ही हैं, जो बाजार को ज्यादा झटका नहीं देंगे। ऑल राइट सर।